आदरणीय श्री राहुल गांधी, इनका भी दिए देता हूँ ताकि इनके स्टैंडर्ड का पता चलता है कि ये किस हद तक गिर सकते हैं। बात उन दिनों की है जब हमारे मनोहर पार्रिकर रक्षा मंत्री हुआ करते थे। उसके बाद वो बीमार पड़ गए और उन्होंने बीमारी के बाद पैंक्रियास में कैंसर उनके था। अमेरिका भी गए थे लेकिन वहाँ भी ज़्यादा कुछ हुआ नहीं भला, और यहाँ भी वो बीमारी पड़े रहे। तो राहुल भैया ऐसे कर्सी विजिट उनको देखने जाते हैं, और ऐसे कर्सी विजिट जब देखने जाते हैं तो वो कर्सी विजिट से 5 मिनट की है। और पार्कर साहब जो है बेचारे, उनको तमाम नलियाँ उनको डाली गई थी, वो कुछ खा पी नहीं सकते थे, तरल पदार्थ उनको दिए जाते थे, किसी तरह से वो मतलब जी रहे थे, अपनी जिंदगी पूरी कर रहे थे। महाशय 5 मिनट वहाँ रहते हैं, उनका हालचाल उनके तीमारदारों से लेते हैं, बाहर आते हैं, जल्दी से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं, और प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर बंदा कहता है कि मैं पार्कर साहब से मिलकर आ रहा हूं, जो भूतपूर्व रक्षा मंत्री थे, उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने भी ये बात मानी है, स्वीकार की है कि राफेल पर जब चर्चा हो रही थी मंत्रिमंडल की, तो मुझे एज ए डिफेंस मिनिस्टर हॉल से बाहर निकाल दिया गया। ये बात जब पार्कर साहब को पता चली तो उन्हें बड़ी तकलीफ, बड़ा सदमा लगा। उन्होंने वो ब्लॉग में लिखते हैं कि मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि राहुल गांधी इस हद तक गिरकर राजनीति करें। अब ये इन्होंने बाइबल के किसी पन्ने पे पढ़ा है, उससे सीखा है, या फिर इन्होंने अपनी माँ का जो दूध पिया है उस दूध ने इनको ये सिखाया है। एक बीमार आदमी को देखने जाओ, उसके बाद बाहर निकलो, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाओ, राजनीति करो। ये कांग्रेस के मुखिया का हाल है। कांग्रेस की जो सेना है, सेना भी वही हाल उसका भी होगा, वही उसका भी ऑब्जेक्टिव होगा, वही एटीट्यूड उसका भी होगा जो मुखिया का होता है। यहाँ पर भी यही है कि ये सब डर बैठाना, और इतना डर बैठा देना कि किसान जो है वो बहादुर होते हुए भी रस्सी को सांप समझ बैठे। अब यहाँ पर जो इन्होंने कहा है, पहली लाइन है, उसमें साफ साफ बिल के अंदर है कि नो एब्रोगेशन ऑफ दिस MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य कभी नहीं खत्म होगा, ना हुआ है और ना होगा। जब तक सूरज चांद सितारे हैं इस धरती पर, इसको ऐसे समझना है, तब तक न्यूनतम समर्थन मूल्य जिंदाबाद। दूसरा कि मंडियां खत्म हो जाएंगी, मंडियां नहीं खत्म होंगी। बिजनेस करने किसान मंडियों तक जाता था और अब भी जाएगा, बल्कि मोदी साहब ने बने हुए किसानों के हाथों को खोल दिया है। अभी तक वो बेचारे केवल मंडी तक जाते थे अपना अनाज लेके, और उसमें जो कुछ व्यापारी होते थे उसमें भी कंपटीशन नहीं था, थोड़े व्यापारी थे, वो उनको सामने जो दाम रखते थे उन दाम पर समझौता करके किसान को खरीद फरोख्त करनी होती थी। अब ये जो बिल आया है इसने आजादी दी है किस बात की, कि आप जरूरी नहीं है कि मंडी में जाकर ही माल बेचो, आपको न्यूनतम समर्थन मूल्य से ज्यादा कीमत कहीं भी मिलती है, वहां जाके आप अपना माल, अपनी फसल बेच सकते हैं। और न्यूनतम समर्थन मूल्य भी समझ लीजिए, जो रंगानाथन की रिपोर्ट है उसकी सिफारिशों को मानते हुए जो बिल आया है उसने क्लियर किया है, साफ किया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य का मतलब है लागत प्लस मुनाफा का 50%। इन दोनों को जोड़ दीजिए तो आपका न्यूनतम समर्थन मूल्य तैयार है। लागत प्लस 50% मुनाफा का, तो इसमें तो किसान के बल्ले ही बल्ले हैं, बुराई क्या है? पहले से ज्यादा आजादी है कि आप कहीं भी जाके फसल बेचो और समर्थन मूल्य
जो हमारा है न्यूनतम समर्थन मूल्य, उसका स्टेटस भी क्लियर है हमारे सामने। तीसरी बात जो कांग्रेस ने हवा फैलाई है, गंदी हवा, वो क्या है कि कंपनीज या व्यापारी आएंगे और आके आपके जो भूमि है, आपकी जमीन है, लैंड है, उस पर आपसे डील करेंगे, उसको कब्जे में ले लेंगे, सारा मुनाफा वो बटोरेंगे, आप सिर्फ अपने खेत पर मजदूर बन के रह जाओ। बिल में बिल्कुल साफ किया गया है कि आपका जो डील होगा वो आपकी जमीन को लेकर नहीं होगा, बल्कि आप जो फसल उपजाओगे उसको लेकर डील होगा। वो 5 साल तक का डील हो सकता है, और उस डीलिंग में व्यापारी खुद आएगा माल उठाने के लिए, आपको कहीं नहीं जाना, कोई 1 रुपया नहीं खर्च करना, सारा माल उठाएगा और सारा माल उठाते ही 2/3 पेमेंट ई पेमेंट तुरंत करेगा, और जो हिस्सा बचा माने 100 रुपए में जो 25 रुपए बचे, वो भी सिर्फ विदिन 3 डेज, 3 दिन के अंदर ई पेमेंट से आपके खाते में पैसा। क्या इसमें खराबी है? और क्या इसमें किसानों की हालत बिगड़ रही है? क्या किसानों का लूटा जा रहा है? तो ये जो फैलाए गए तरह तरह की भ्रांतियां, भ्रम, इसीलिए मैं राहुल गांधी को, आप सब लोग पता नहीं क्या क्या नाम देते रहते हैं, लेकिन मैंने राहुल गांधी को कहा है कंफ्यूजन स्प्रेडर, भ्रम फैलाने वाला व्यक्ति। जो अभी सुना है अमेरिका गए अपनी माँ को, बीमार माँ को लेके, लेकिन वहां से भी बैठ कर राजनीति कर रहे हैं, माँ की सेवा में मन नहीं लग रहा है, वहां से भी बैठकर राजनीति कर रहे हैं। मोदी साहब का जन्मदिन है, तो जन्मदिन पे उन्होंने बधाई दी थी, ये तो नहीं पता है, लेकिन अपने सेना को ये कहा कि तुम जो है वो बेरोजगारी का जो है दिवस मनाओ। इस पर ये एक अलग इशू, इस पर मैं अलग अपना एपिसोड लेके आऊंगा, ये बेरोजगारी क्या बला है और किस तरह से उसको हवा दी गई। तो किसान को विवश किया गया है, उससे सच्चाई छिपाई गई है, उसको बेवकूफ बनाया गया है। लेकिन एक बात यहाँ पर मैं किसान भाइयों से भी कहूँगा बेबाकी के साथ, आप देश का अन्नदाता हो, नो डाउट, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन याद रखो, आप भी किसान दाता भी याद रखे कि आपके ऊपर भी एक दाता बैठा हुआ है जो सिर्फ सही का साथ देता है।